तेरा नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हज़रत इश्क मोहब्बत बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल अजमो अरब इरशाद फरमाते हैं, तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराख लेके चले। और एक मकाम पर मेरे इमाम यूं फरमाते हैं, खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्द मुस्तफ़ा। खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्द मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। आप तमामी बिरादराने अहले सुन्नत को उर्से ताजुश शरिया बदरुत तरीक़ा अलैहि रहमा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक सरकार सय्यदी ताजुश शरिया अलैहि रहमा के इल्मी व रूहानी फैज़ान से तमामी अहले सुन्नत को, मुबल्लिगीन मसलके आला हज़रत को माला माल फरमाए। दुनिया सुन्नियत में इस वक्त उर्से ताजुश शरिया की धूम मची है और पांचवा उर्से ताजुश शरिया कल बरोज़े हफ्ता 27 मई को 7:14 पर आपकी बारगाह में कुल शरीफ पढ़ते हुए अदा किया जाएगा। ये आपका वक्त विसाल है 7:14। हजरात गिरामी के विसाल से पहले जब ताजुश शरिया दवाखाने में थे तो ताजुश शरिया अलैहि रहमा ने अपने साहबजादे जानशीन ताजुश शरिया काज़ीउल क़ुज़ात फिल हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद असजद रज़ा खान साहब क़िबला मदज़िल्लहुन नूरानी से फरमाया कि दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ो। विसाल से पहले तो आप दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ने लगे, यहाँ तक कि मगरिब का वक्त करीब आ गया और तमामी मुरीदीन, मुहिब्बीन, आशिकीन व मुतवस्सिलीन को मैं ये बताना चाहूँगा कि हुज़ूर सय्यदी ताजुश शरिया अलैहि रहमा नमाज के ऐसे पाबंद कि आपकी पूरी जिंदगी में ये बताया जाता है कि सिर्फ एक मर्तबा नमाज असर कज़ा हुई है।
अल्लाहु अकबर। नमाज असर सिर्फ एक मर्तबा की, पूरी जिंदगी में आपकी एक नमाज कज़ा हुई है, वो भी नमाज असर। और ये उस वक्त की बात है जब आपको नजदी हुकूमत ने हिरासत में लिया था और आपको जेल की सोहबतों में पहुंचाया था। जिस दिन आपको जेल में डाला गया था, ये वही वक्त था जिस दिन आपकी नमाज असर कज़ा हुई थी। और इसके अलावा हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खान अज़हरी अलैहि रहमा की कभी भी कोई किसी वक्त की नमाज कज़ा नहीं हुई है। चाहे आप सफर में हो कि हज़र में हो कि किसी मकाम पर हो, कितनी ही मसरूफियत हो, कितनी ही थकान हो, लेकिन आप कोई एक वक्त की नमाज को भी कज़ा नहीं होने दिया करते थे। और आपके ताल्लुक से मैंने खुद ये अपनी आंखों से मुशाहदा किया है कि दोस्तों और बुजुर्गों, सरकार सैयदी ताजुश शरिया अलैहि रहमा जब कभी भी किसी भी मकाम पर पहुंचते तो वहां जाने के बाद में ये नहीं पूछते कि यहाँ चाय कहाँ अच्छी मिलेगी, यहाँ कौन सा ढाबा खाने के लिए अच्छा है, यहाँ पर खाना कहाँ अच्छा मिलता है, या घूमने के लिए कौन सी जगह है, गार्डन कहाँ है, महल कहाँ है, हवेली कहाँ है, किला कहाँ है। ताजुश शरिया ये नहीं पूछते थे, बल्कि ताजुश शरिया जिस मकाम पर पहुंचते थे तो सबसे पहले ये सवाल फरमाते थे कि नमाज कहाँ अदा की जा सकती है, नमाज कहाँ अदा की जा सकती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दोस्तों और बुजुर्गों, इसी तरह से एक और वाकया आपका ऐसा पेश आया कि दोस्तों आपको ताजुश शरिया कहा जाता है, और ये सिर्फ नारे लगाने की वजह से आप ताजुश शरिया नहीं बने, आप बने फिर नारा लगाया गया। और ताजुश शरिया को ताजुश शरिया आपके बेटे ने या आपके मुरीदों ने या आपके खुलफा ने या आपके चाहने वालों ने नहीं बनाया, बल्कि ताजुश शरिया शरीयत की पाबंदी और पासदारी करते हुए ताजुश शरिया बने हैं। हजरात गिरामी, शरीयत की कैसी पाबंदी, अहकाम शरा पर आपकी कैसी पकड़ और गिरफ्त के बारीक से बारीक मसला भी आप नजरअंदाज नहीं होने देते थे कि एक मकाम पर आप प्रोग्राम के सिलसिले में पहुंचे, प्रोग्राम वालों ने आपको एयरपोर्ट से रिसीव किया, गाड़ी में बिठाया और हाईवे पे गाड़ी चलने लगी। ताजुश शरिया ने वही पूछा जो मैंने अभी बताया, नमाज कहाँ पढ़ सकते हैं। कहा हुजूर फला मकाम पर मस्जिद मिलेगी, वहां नमाज अदा हो जाएगी। कहा वहीं ले चलो गाड़ी। ताजुश शरिया ने सीधे मस्जिद की तरफ गाड़ी ले गए, और वो रास्ते ही में मस्जिद पड़ती है जहां उनको जाना था। तो वहां पर जाने से पहले जो लोग लेने के लिए आए थे वो साथ में हजरत को पीने के लिए पानी भी लेकर के आए थे, और जो मिट्टी की सुराही होती है उसमें पानी भर कर लाए थे। उसी में से एक गिलास पानी भरकर हजरत को पेश किया, हजरत ने नोश फरमाया और फिर मस्जिद पर पहुंचे और वहां पर नमाज अदा फरमाई, और फिर वापस गाड़ी में आकर बैठ गए। फिर गाड़ी हाईवे पर लग गई और यहां तक के 12 से 14 किलोमीटर का रास्ता तय हो गया। इस बार हजरत ने खुद पानी तलब फरमाया, तो उन इंतजामिया के लोगों ने गिलास में पानी भर के पेश किया। हुजूर ताजुश शरिया ने नोश फरमाया और पीने के बाद में इंतजामिया से फरमाया कि जब पहली बार तुमने पानी दिया था तो ये पानी इतना ठंडा ना था, लेकिन इस बार ये पानी इतना ठंडा कैसे है। तो फिर इंतजामिया के लोगों ने बताया कि हुजूर हम लोग जो मस्जिद पे गए थे नमाज पढ़ने के लिए, हमने वहां पर मस्जिद में पानी भर लिया है, इसी वजह से ये पानी ठंडा है। ताजुश शरिया ने फरमाया फौरन गाड़ी रोको, गाड़ी पलटाओ और मस्जिद की तरफ ले चलो। चुनांचे गाड़ी पलटाई, 14 किलोमीटर या 12 किलोमीटर का लंबा रास्ता, वापस लौटे और वो पानी जो मस्जिद से निकाला गया था उसी पानी को मस्जिद में वापस रखवा दिया। ताजुश शरिया ने वापस रखवा
रखवा दिया और उन लोगों से ये फरमाया कि भरने वालों ने, पानी रखने वालों ने यहाँ पर नमाज पढ़ने वालों के लिए ये पानी भर के रखा है, ले जाने के लिए नहीं रखा है। लिहाजा हमारे लिए, तुम्हारे लिए यहाँ पीना तो जायज है, लेकिन ले जाना इसको जायज नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है ताजुश शरिया की, शरीयत की पाबंदी। इसीलिए आपको करिया करिया ताजुश शरिया कहा जाता है, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुश शरिया कहा जाता है। दोस्तों और बुजुर्गों, ये आपकी शरीयत की पाबंदी और आपकी नमाज की पाबंदी, अल्लाह अकबर, कि कोई एक वक्त की नमाज भी आप कज़ा नहीं होने देते थे। और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि आपकी जब आंखों की बीनाई कमजोर हो गई थी और आपके कानों की समाअत भी मुतासिर हो गई थी, तो दोस्तों और बुजुर्गों, आप अपने हाथ में एक टॉकिंग वॉच पहनते थे जिसका बटन प्रेस करने से वक्त क्या हो घड़ी बोलकर बताती थी। और हर 2-4 मिनट में और ये इंतजार किस चीज का है, ये इंतजार किस बात का है? उन्हें इंतजार है तो नमाज मगरिब अदा करने का इंतजार है, उन्हें इंतजार है तो नमाज मगरिब का वक्त शुरू होने का इंतजार है। सुभान अल्लाह। दोस्तों और बुजुर्गों, और जो ही नमाज मगरिब का वक्त शुरू होता है, आपका खादिम आपको सहारा देकर उठाता है। ये खानदाने आला हजरत की ये खुसूसियत रही है। देखने वालों को ऐसा लगता था कि जिस्म कमजोर हो गए हैं, लेकिन उन कमजोर जिस्मों में जो रूह थी वो बड़ी ताकतवर थी। सुभान अल्लाह। सरकार आला हजरत अलैहि रहमा को लोग कुर्सी पर बिठाकर उठाकर मस्जिद में ले जाते थे और कि आप कोई एक वक्त की नमाज भी कज़ा होने नहीं देते थे। अब ये बात समझने की है कि अगर हम उनके मुरीद हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके नाम लेवा हैं, उनके मानने वाले हैं, उनके फतावों करने वाले हैं, तो फिर हमें चाहिए कि हम भी नमाज पंजगाना के पाबंद बनाएं। कोई एक वक्त की नमाज भी हम कज़ा होने ना दें। बात समझ में आ रही है जी? रज़वी नमाज छोड़ने वाले को नहीं, उनके वक्तों पर पाबंदी के साथ सुन्नी इमाम के पीछे बगैर माइक के नमाज अदा करने वाले को सुन्नी कहते हैं, रज़वी कहते हैं। हजरात गिरामी, आप भी अपने अंदर नमाजों की पाबंदी लाइए और अपने बुजुर्गों से जो आपने निस्बतें जोड़ी है उन निस्बतों को संभाल के रखिए और उनका फैजान अगर चाहिए तो फिर आपको भी नमाज का पाबंद बनना पड़ेगा, आपको भी शरीयत का पाबंद बनना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं, जब आप नमाज के पाबंद बन जाओगे, जब आप शरीयत के पाबंद बन जाओगे, तो इंशाअल्लाह बुजुर्गों का फैजान और खास तौर पर ताजु शरिया का फैजान आप पर झमाझम बरसने लग जाएगा। बस नमाज के पाबंद बनो, शरीयत के पाबंद बनो और ताजु शरिया अलैहि रहमा के मौक़िफ़ को अपनाओ, आपके फतावों पर सख्ती के साथ अमल करो और मसलके आला हजरत के सच्चे मुबल्लिग बनो। सिर्फ नारे लगाने वाले मत बनो, नारा भी लगाओ और अमल भी करके दिखाओ, तो उसे फैजान मिलेगा, वो फैज पाएगा, वो दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो जाएगा। हजरात, तभी तो आला हजरत ने
जिंदगी भर मसलके आला हजरत पर अमल किया और जो सरकार सय्यदी आला हजरत ने फरमाया तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। तो फिर हुजूर ताजुश शरिया ने जिंदगी भर उसी अमल, उसी पैगाम पर, उसी मसलक पर अमल करके दिखाया। तो फिर आप ऐसे मुतमईन हो गए कि आपने बरजस्ता ये फरमा दिया कि आज तक इसका जवाब नहीं है कि आप फरमाते हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हरे कादरी के लिए। सुभान अल्लाह। दोस्तों और बुजुर्गों, सरकार सय्यदी ताजुश शरिया अलैहि रहमा का उर्स कल 27 तारीख को 7:14 पर आपके कुल शरीफ का वक्त है। विसाल से पहले, इंतकाल से पहले आपने हुजूर कायद मिल्लत से फरमाया दलालुल खैरात पढ़ने के लिए आपने पढ़ा और मगरिब की अजान जब शुरू हो गई तो अजान का जवाब मेरे ताजुश शरिया दे रहे थे और नमाज़े मगरिब अदा करने की तैयारी में थे। क्या नीयत थी कि अजान हो गई है, अब नमाज़े मगरिब अदा करूंगा। अल्लाह। और उसी वक्त में जब घड़ी में 7:14 हो रहे थे, आपकी रूह आपके कब्ज़ उनसरी से परवास कर जाती है। हजरात गिरामी, अल्लाह वालों की शान ये है कि अल्लाह वाले अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते, बल्कि शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं। वो लोगों को खातिर में नहीं लाते, सेठों को खातिर में नहीं लाते, मालदारों को खातिर में नहीं लाते, अहले दौलत व सरवत व इख्तिदार को आप खातिर में नहीं लाते, बल्कि डंके की चोट पर हक बयान करते हैं। लोग साथ छोड़ते हैं तो छोड़ने दो, ताल्लुक तोड़ते हैं तो तोड़ने दो। दोस्तों और बुजुर्गों, जिंदगी भर आपने यही काम किया है और यही पैगाम आम किया है, जो हो नबी से बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मादर बिरादर मालो जान सब उन पर फिदा कर दे। और ताजुश शरिया की जिंदगी जो है यही रही है, खुली किताब की तरह कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और जिसका जीना मरना नबी के लिए हो जाए तो फिर वो तो यही कहता नजर आएगा अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हरे कादरी के लिए। आप भी वही अंदाज अपनाओ और यही कहते रहो जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, और जो हो नबी से बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मादर बिरादर कोई हो, पितर मादर, पितर बाप, मादर वालिदा, बिरादर भाई, ये सब सगे और करीबी, ये सब सगे और करीबी, साला, चिचा ससुरा, मामू ससुरा, फूफा ससुरा, खालू ससुरा और ससुरा, सास, खाला सास, मामी सास, चची सास, कोई हो अगर बदअकीदा है तो फिर हमारे वो हो ही नहीं सकते, हमारे वो हो ही नहीं सकते। यही तो मेरे ताजुश शरिया का पैगाम है, जो हो नबी से बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। यही मेरे आला हजरत की भी वसीयत रही है कि जिसे भी तुम अल्लाह व रसूल से दूर पाओ, जिसे भी तुम अल्लाह व रसूल के अहकाम से दूर पाओ, तो उसे अपने जिंदगी से ऐसे निकाल बाहर करो जैसे मक्खी दूध से निकाल बाहर कर देते हो। समझ रहे हो? ये सिर्फ बोलने और सुनने के लिए नहीं है, अमली जामा पहनाने के लिए है। क्या समझते हो कि सिर्फ सुन लिया, वाह वाह कर लिया, जोश में आके नारे लगा लिया तो बात खत्म हो गई? नहीं, अमल करके दिखाना होगा, अमल करना होगा। जो नबी का वफादार है वो हमारा है,
जो नबी का गद्दार है वो हमारा है ही नहीं। ये समझो, रिश्तेदारी खून की बुनियाद पर नहीं, रिश्तेदारी ईमान और अकीदे की बुनियाद पर है। जिसका ईमान अकीदा सलामत है वो हमारा है, जिसका ताल्लुक नबी से जुड़ा है हमारा ताल्लुक उससे जुड़ा है। जो नबी का गुलाम है वो हमारा इमाम है, जो नबी का चाहने वाला है वो हमारा अपना है, जो नबी का वफादार है वो हमारा अपना है, जो अहले बैत का चाहने वाला है वो हमारा है, जो तमाम सहाबा का अदब करने वाला है वो हमारा है। तमाम सहाबा से मुराद सहाबा कहना काफी था, लेकिन तमाम की कैद आज ये वक्त आ गया है कि लगानी पड़ रही है। क्योंकि बहुत से लोग वो हो गए हैं जो कहते हैं हम तो सिर्फ अली वाले हैं, हम तो सिर्फ अली की फजीलत को मानने वाले हैं, और हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में बेहुदा बातें करते हैं, उनकी सहाबियत पर एतराज करते हैं, उनकी सहाबियत पर सवालिया निशान उठाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही बदबख्त राहे रास्त से हटे हुए, अहले सुन्नत के रास्ते से हटे हुए लोगों के लिए यह कहना पड़ रहा है कि जो तमाम सहाबा की शान और अजमत को मानते हैं कि वो हजरत अबू बकर हो कि उमर हो कि उस्मान हो कि अली हो कि तलहा हो कि जुबैर हो कि हजरत मुआविया हो, हर सहाबी की शान और अजमत को जो मानता है वही अहले सुन्नत पर कायम है। और जो इनकी किसी एक की भी शान और अजमत को मानने से इनकार कर दे वो कुछ भी हो सकता है, सुन्नी नहीं हो सकता। और सुन्नी नहीं हो सकता, जो सुन्नी होता है वो तमाम अहले बैत की भी अजमत को मानता है, तमाम सहाबा की भी अजमत को मानता है। और इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में, अहले सुन्नत की जबान में यही ऐलान करता है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाब हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। बहरहाल वक्त ज्यादा हो चुका है, इंशाअल्लाह इस सिलसिले में आगे जो गुफ्तगू मौका मिलने पर की जाएगी। तो कल उर्से ताजु शरिया मनाया जाएगा। आप हजरात मरकज भी आ सकते हैं, कुल शरीफ का एहतमाम होगा और प्रोग्राम भी होगा इंशाअल्लाह। 4 जून बरोज़ इतवार, और वो महफिल तो ऐसी है कि सिर्फ उर्से ताजु शरिया नहीं बल्कि उर्से बंदा नवाज भी है। सुभान अल्लाह। तो जिसे जिसे फैजाने हुजूर बंदा नवाज, बुलंद परवास, गेसु दरास अलैहि रहमा से माला माल होना है, और जिसे फैजाने हुजूर ताजु शरिया बदरुत तरीका से माला माल होना है, वो 4 जून की महफिल में मरकज़ अहले सुन्नत पहुंचकर अपने ईमान और अकीदे को जिला बख्शे और महफिल को कामयाब करे और बुजुर्गों के फैजान से माला माल हो। 4 जून बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा, उर्से बंदा नवाज गेसु दराज अलैहि रहमा व उर्से हुजूर ताजु शरिया। हजरात गिरामी, और 14 जून ये तारीख है उर्से मुजीबी की। दूसरा उर्से मुजीबी उर्से शहबाज़े दकन, 14 जून बरोज चहारशंबा, बरोज चहारशंबा। जितने भी मुरीदीन हैं हुजूर शहबाज़ दकन के या जो सोबत में रहे शहबाज़ दकन के, जब कभी कोई नया काम शुरू करने वाले होते और हजरत से पूछते कि हजरत कब शुरू करें, हजरत फरमाते चहारशंबे को, असर से मगरिब के बीच में शुरू करो। और इस वक्त की ये बरकत बताई गई है कि जो नया काम असर और मगरिब के दरमियान शुरू किया जाता है, चहारशंबे के दिन वो काम पाए तकमील को पहुंचता है। सुभान अल्लाह। तो एक तरह से हुजूर शहबाज़ दकन को चहारशंबे का दिन बहुत पसंद था, बहुत
पसंद था। तारीख विलादत भी चाहरशंबे की, तारीख विसाल भी चाहरशंबे की। और अभी मीटिंग हुई उर्से शहबाज दक्कन के सिलसिले में। कहने को तो वो मंगल का दिन था, लेकिन मगरिब के बाद चाहरशंबा लग चुका था। सुभान अल्लाह। तो ये हुजूर शहबाज दक्कन का उर्स है चाहरशंबा 14 जून को। इस तारीख को नोट फरमा लें। कोई मसरूफियत ना रखें, बल्कि दूसरों तक भी पैगाम और दावत पहुंचाएं। और उमड़ते हुए सैलाब की तरह आप हजरात उस जलसे में तशरीफ लाएं कि दुनिया सुन्नियत की मायानाज वो अबकरी शख्सियात मरकज़ अहले सुन्नत में तशरीफ लाने वाली हैं, जिनमें काबिल जिक्र हुजूर ग़ियास मिल्लत है, हुजूर कायद मिल्लत है, अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब हैं, मुफ्ती शाहिद हैं, मुफ्ती अबू यूसुफ साहब हैं, मुफ्ती शमशाद साहब हैं, मुफ्ती शहजाद साहब हैं, सैयद अब्दुल वसी साहब हैं। सुभान अल्लाह। तो ये सब सारी शख्सियात इंशाअल्लाह, और भी दीगर शख्सियात, मौलाना रफ़ीक रज़ा, इरफान अज़हरी, मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब से भी बात चल रही है। अभी तारीख कंफर्म हुई नहीं है, इंशाअल्लाह उसका भी ऐलान हो जाएगा। तो बहरहाल एक बड़े पैमाने पर उर्स का प्रोग्राम मुनक्किद होने जा रहा है। तो आप हजरात इस तारीखों को नोट फरमा लीजिएगा, और उमड़ते हुए सैलाब की तरह आप खुद भी तशरीफ लाएं और अपने साथ अपने दोस्त अहबाब को भी उर्स मुजीबी में लेकर के आएं। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। डॉक्टर मीरा हुसैनी साहब जो पाबंदी से माशाअल्लाह मस्जिद और मदरसे के लिए 500-500 रुपये अता फरमाते हैं, उन्होंने अता फरमाए हैं। और साथ ही साथ उर्से ताजुश शरिया के लिए 1000 रुपये और उर्से हुजूर शहबाज दक्कन के लिए 1000 रुपये डॉक्टर साहब की तरफ से अता किए गए हैं। अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को दस्ते शिफा अता फरमाए और उनके दुनियावी उखरवी तमाम मकासिद नेक में आसानियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाएँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। एक साहब ने और 500 रुपये अता किए हैं। जज़ाकल्लाह। और जो हजरात उर्से शहबाज दक्कन में अपने तौर पर जो हिस्सा लेना चाहते हैं, वो अकील भाई, अब्दुल अजीम भाई और दीगर जिम्मेदारान मरकज़ अहले सुन्नत से मुलाकात कर सकते हैं। जो हजरात सुन्नत नहीं अदा किए, सुन्नत अदा कर लें। हमारे YouTube चैनल हकीकी सुन्नी दिलेर क़ादरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।